इसकी पत्तियां गुण को स्वस्थ रखते हैं। दोस्तों, गर्मियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय फल आम होता है और आम के बहुत से फायदे भी होते हैं, इसलिए हमें आम गर्मियों में जरूर खाने चाहिए। आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि आम के आम, गुठलियों के दाम, तो ऐसा ही कुछ आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि आम के साथ साथ आम के पत्तों में भी बहुत से औषधि गुण छुपे होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, और यह गुण हमें बहुत से रोगों से बचते हैं। आम के पेड़ पर आम भले ही हमेशा ना मिले आपको, लेकिन इसके पत्ते आपको हमेशा मिलेंगे। आज के वीडियो में हम आम के पत्तों के फायदे और उसके उपयोग के बारे में जानेंगे, और इसको खाली पेट खाने के क्या क्या फायदे होते हैं वह सब भी जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। नंबर 1, डायबिटीज में फायदेमंद। आम की पत्तियां में विटामिन सी, बी और ए होता है, साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। ये पत्तियां शुगर के मरीज के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके लिए इसकी पत्तियां को सुखाकर पीस लें और रोजाना इसका सेवन करें। इसका एक दूसरा उपाय ये है, आम के पत्तों को उबालकर उसे एक बर्तन में डालकर रात भर के लिए ऐसे ही रहने दें और सुबह खाली पेट उसे पानी को छानकर पी लीजिए। इससे डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। नंबर 2, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में फायदेमंद है। आम के पत्तों में हाइपरटेंशन गुण पाए जाते हैं। इस गुण का होना यानी ब्लड प्रेशर को कम करना होता है। इसकी पत्तियां के गुण नसों को स्वस्थ रखते हैं। इसके लिए सुबह खाली पेट आम के ताज पत्तियां को पानी में उबालकर उसकी चाय बनाकर उसका सेवन करें, और ध्यान रहे जिनका बीपी लो है उनको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बीपी को कम करती है। तो जिनका ब्लड प्रेशर पहले से लो है, अगर वह इसे लेंगे तो उनका बीपी और लो हो जाएगा, इसलिए यह सिर्फ बीपी हाई वालों के लिए यह चाय फायदेमंद है। नंबर 3, वजन कम करने में फायदेमंद। आम के पत्ते शरीर में फैट के स्तर को कम करता है, साथ ही इसके सेवन से मेटाबॉलिज्म भी जो है वो तेज होते हैं। इस तरह से वजन कम करने में ये बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इसके लिए आपके आसपास कोई आम का पेड़ हो तो उसकी पत्तियां ले आएं और उनको सुखाकर उनका पाउडर बना लें। इस तरह से पाउडर बनाकर इसको एक चम्मच की मात्रा में 1 गिलास पानी में डालकर रख दे और सुबह इसे छान कर पी ले। कुछ समय बाद आपको इसका असर दिखाना शुरू हो जाएगा। नंबर 4, खांसी में फायदेमंद। खांसी होने पर आम की पत्तियां का सेवन बहुत उपयोगी होता है। इसके लिए आम के पत्तों को पानी में उबालकर काढ़ा बना लें और इस काढ़े को शहद के साथ सेवन करने से खांसी में जल्द आराम मिलने लगता है। साथ ही आम की पत्तियां में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो श्वास नाली की सूजन को कम करके सांस से जुड़ी समस्या को दूर करता है। खांसी कितने प्रकार की होती है और इसके लक्षण क्या हैं और इसके घरेलू उपचार विस्तार से जानने के लिए हमारे वेबसाइट पर एक ब्लॉग पोस्ट हमने लिखा हुआ है, आप वो देख सकते हैं। उसका लिंक हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। नंबर 5, हिचकी रोकने में फायदेमंद। कभी कभी हमें हिचकी आने लगती है और कुछ समय के बाद वो रुक जाती है अपने आप, लेकिन अगर लगातार हिचकी आई रही है तो ऐसे में आम के पत्ते बहुत उपयोगी होते हैं। इसके लिए आम के ताजा पत्ते लेकर उनको अच्छे से चबा चबा के खाने से हिचकी जो है वो जल्दी बंद हो जाती है। नंबर 6, बालों के लिए फायदेमंद। बालों की समस्या में आम की पत्तियां बहुत ही उपयोगी हैं। आम की पत्तियां में विटामिन सी और विटामिन ए पाया जाता है, जो बालों के लिए कोलेजन के उत्पादन को बढ़ता है। इन पत्तियां के उपयोग से बालों में चमक आती है। आम के पत्तों में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स प्राकृतिक रूप से बालों को काला कर सकता है। इसके लिए आप आम की ताज पत्तियां को चबा चबा कर खाने के साथ साथ इसकी पत्तियों को पीसकर उसका पेस्ट बना लेने और इस पेस्ट को बालों में लगाकर 10 से 15 मिनट तक रहने दें। इसके बाद बालों को अच्छे से धो ले। कुछ दिन इसका उपयोग करने के बाद इसका असर जो है वो नजर आ जाएगा। नंबर 7, मुहासे और झुर्रियों में फायदेमंद। आम के पत्ते चेहरे की निखार के लिए भी बहुत अच्छे हैं। आम के पत्तों को पीसकर चेहरे पर लगाने से मुहासे और झुर्रियां खत्म हो जाती है।
इसके पत्ते को पीसकर उसका रस निकाल लें और 1 चम्मच रस को 1 गिलास पानी में मिलकर पीने से भी बहुत लाभ मिलता है। कुछ समय तक ऐसा करेंगे तो चेहरे पर एक अलग ही निखार आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, हर पेड़ पौधों में उसके अलग अलग गुण होते हैं। अगर आपने कभी आम की पत्तियां को खाया है तो कमेंट करके बताएं कि आपने इसको कैसे खाया और आपको इससे क्या फायदा हुआ। दोस्तों, आम के पत्ते काफी लाभदायक होते हैं। पुरुषों में नपुंसकता जो होती है उसे दूर करते हैं। स्त्रियों में बांझपन भी दूर हो जाता है। हरे हरे ताजी ताजी आम के पत्ते गर्म पानी में सबूत डालकर चुस्कियां द्वारा बिना शक्कर चीनी डालकर मात्रा शहद डाल देना या गुड़ की एक ढेली डाल देना और उस चाय को चुस्कियां द्वारा सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दें। इससे क्या होगा, आपके शरीर में जो भी परेशानी है, चाहे हजारों आपके शरीर में बीमारी पनप रही हो, वह धीरे धीरे दूर हो जाती है। पुरुषों की नपुंसकता दूर होती है, स्त्रियों में बांझपन जो होता है धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और फिर से वह मां बन सकती है। आम के पत्तों की चाय पीने से वजन धीरे धीरे घटने लगता है और शरीर में जमा फैट दूर हो जाता है। शरीर का जो गंदा तरल होता है, शरीर में गंदगी जो भरी होती है, पेशाब द्वारा बाहर धीरे धीरे निकल जाती है। पथरी भी गलकर बह जाती है और फिर से आप जवान और खूबसूरत दिखने लगते हैं। चेहरों का ग्लो बढ़ जाता है। बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। यह शरीर पर सफेद बाल नहीं उगने देता। बालों का झड़ना, रूसीपन सब दूर हो जाता है। लेकिन आपको चाय पीना पड़ेगी, वह भी आम के पत्तों की। दोस्तों, आम के पेड़ के जो जड़ होती है, इसमें भगवान विष्णु का वास होता है, तो भगवान विष्णु को आम सबसे ज्यादा प्रिय है। तो गुरुवार के दिन आम के पेड़ के नीचे की जो जड़ होती है, उसे थोड़ी सी जड़ को ले आना और गुरुवार के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करने के बाद इस जड़ को सिद्ध कर लेना। थोड़ा सा गंगा जल छिड़कर हल्दी कुंकुम अक्षत चिढ़कर इस जड़ को भगवान विष्णु के चरणों में रख दे। याद रहे, गुरुवार के दिन ही पूजा करनी है और अगले दिन इस जड़ को भगवान विष्णु का आशीर्वाद समझकर उठा लेना। दोस्तों, पीतल के ताबीज में, चांदी के ताबीज में या फिर तांबे का जो ताबीज होता है, उसमें इस जड़ को भरकर तुरंत गुरुवार के दिन पीला धागा जो होता है मजबूत वाला, उसमें पहन लेना। इससे गुरु जो होता है आपका बलवान हो जाएगा और धन के देवी माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से आपके जीवन में बरसेगी। आप जहां भी जाएंगे लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। लोग आकर्षित होते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जब गुरु बलवान होता है तो व्यक्ति राजा बन जाता है, मंत्री बन जाता है, राजपद तक उसे हासिल हो जाता है। तो गुरु पहले आप बलवान करें, तभी आप 2 कदम नहीं 10 कदम चल सकते हैं, पहाड़ भी चढ़ सकते हैं। गुरु आपका यदि बलवान नहीं है तो आप भिखारी से भी बदतर माने जाएंगे। दोस्तों, खूबसूरत वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पूरा करना चाहिए। बिना कारण व्रत तोड़ने से उसका फल नहीं मिलता। अगर स्वास्थ्य कारणों से व्रत तोड़ना पड़े तो भगवान से क्षमा मांगकर ही करें, लेकिन बिना कारण व्रत तोड़ना अनुचित है। द्वादशी के दिन पारण सही समय पर ना करना। एकादशी व्रत का सही समापन द्वादशी के दिन पारण करने से होता है। यदि आप सही समय पर पारण नहीं करते तो व्रत अधूरा रह जाता है। बहुत से लोग देर से या गलत समय पर पारण करते हैं, जिससे व्रत का फल कम हो जाता है। पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए और पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। साबूदाना की खिचड़ी या खीर एकादशी व्रत में साबूदाना सबसे पवित्र और लोकप्रिय फलाहार माना जाता है। इसे भगवान विष्णु को भोग लगाकर खाने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है साबूदाना ऊर्जा देने वाला होता है, जिससे पूरे दिन व्रत करने में कमजोरी नहीं आती। जब इसे घी, मूंगफली और हल्के मसालों के साथ खिचड़ी के रूप में बनाया जाता है तो यह सात्विक भोजन बन जाता है। कई लोग साबूदाने की खीर भी बनाते हैं, जिसे दूध और थोड़ी सी चीनी के साथ तैयार किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो भोजन भगवान को अर्पित करके खाया जाता है वह कई गुना फल देता है। इसलिए साबूदाना खाने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके भगवान को लगाना चाहिए। इससे मन शुद्ध होता है और इच्छाओं की पूर्ति के रास्ते खुलते हैं। कुत्तू का आटा पूरी या पराठा एकादशी के दिन कुत्तू का आटा बहुत शुभ माना जाता है। यह अनाज नहीं होता, इसलिए व्रत में इसे खाया जा सकता है।
कुत्तू के आटे से बनी पूरी या परांठा घी में बनाकर भगवान को अर्पित करने के बाद खाने से विशेष फल मिलता है। मान्यता है कि कुत्तू का सेवन शरीर को शक्ति देता है और मन को स्थिर करता है, जिससे पूजा पाठ में ध्यान लगाना आसान होता है। जब आप इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ खाते हैं, तो यह केवल भोजन नहीं, बल्कि एक साधना का हिस्सा बन जाता है। इसमें सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि साधारण नमक व्रत में वर्जित माना जाता है। इस भोजन को ग्रहण करते समय मन में सकारात्मक भावना और भगवान के प्रति आभार रखना चाहिए, तभी इसका पूरा आध्यात्मिक लाभ मिलता है। सिंघाड़े का आटा, हलवा या रोटी। सिंघाड़े का आटा भी एकादशी व्रत में अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे बना हलवा या रोटी भगवान को भोग लगाकर खाने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है, सिंघाड़ा ठंडा और शुद्ध माना जाता है, जो शरीर को संतुलित रखता है। जब इसे घी और गुड़ या चीनी के साथ हलवे के रूप में बनाया जाता है, तो यह स्वादिष्ट और सात्विक दोनों होता है। इस दिन सिंघाड़े का सेवन करने से मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा आती है। शास्त्रों के अनुसार व्रत के दौरान लिया गया सात्विक भोजन व्यक्ति के विचारों को भी पवित्र बनाता है, जिससे भगवान की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। इसलिए इसे भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। फल में केला, सेब, पपीता आदि खा सकते हैं। एकादशी व्रत में फलाहार का विशेष महत्व होता है। केला, सेब, पपीता, अंगूर जैसे फल खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और मन भी हल्का रहता है। फल प्राकृतिक और सात्विक होते हैं, इसलिए यह व्रत के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। मान्यता है कि भगवान को फल अर्पित करके खाने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। फल खाने से शरीर में शुद्धता बनी रहती है और पाचन भी सही रहता है, जिससे व्रत करना आसान हो जाता है। इस दिन अधिक तले भुने भोजन से बचकर फल का सेवन करना चाहिए, ताकि मन और शरीर दोनों शुद्ध रहें। फल ग्रहण करते समय भगवान का स्मरण करना और आभार व्यक्त करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूध और दूध से बनी चीजें जैसे खीर, दही, दूध और उससे बनी चीजें जैसे दही, खीर, पनीर आदि एकादशी व्रत में अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। दूध को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। जब इसे भगवान विष्णु को अर्पित करके सेवन किया जाता है, तो यह मन और आत्मा को शुद्ध करता है। दूध से बनी खीर विशेष रूप से व्रत में बनाई जाती है, जिसे भोग लगाकर खाने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है, दही भी शरीर को ठंडक देता है और पाचन में सहायक होता है। इस दिन दूध का सेवन करने से मन में शांति और संतुलन बना रहता है, जिससे ध्यान और पूजा में मन लगता है। बादाम, काजू, किशमिश, मेवे एकादशी व्रत में बहुत लाभदायक होते हैं। बादाम, काजू, किशमिश आदि खाने से शरीर को जरूरी पोषण मिलता है और ऊर्जा बनी रहती है। यह सात्विक और शुद्ध माने जाते हैं, इसलिए व्रत में इनका सेवन करना शुभ होता है। मान्यता है कि मेवे भगवान को अर्पित करके खाने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मेवे खाने से कमजोरी नहीं आती और आप पूरे दिन पूजा पाठ में लगे रह सकते हैं। इन्हें सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए, ताकि शरीर संतुलित रहे। सेंधा नमक का फलाहार में उपयोग। एकादशी व्रत में साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। इसे शुद्ध और सात्विक माना जाता है। जब आप फलाहार बनाते हैं, तो उसमें सेंधा नमक डालना चाहिए। यह न केवल स्वाद बढ़ाता है, बल्कि शरीर को भी संतुलित रखता है। शास्त्रों के अनुसार सेंधा नमक का उपयोग करने से व्रत की शुद्धता बनी रहती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए व्रत के दौरान हमेशा सेंधा नमक ही प्रयोग करें। प्रातः स्नान और संकल्प लेने का उपाय। एकादशी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त सुबह जल्दी उठना बहुत शुभ माना जाता है। उठते ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और फिर स्नान करें। अगर संभव हो तो पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाएं। स्नान के बाद साफ हल्के सफेद या पीले कपड़े पहनें। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय अपने मन की इच्छा को स्पष्ट रूप से भगवान के सामने बोलें, जैसे धन, सफलता, शांति या कोई विशेष मनोकामना हो। ध्यान रखें कि संकल्प लेते समय मन पूरी तरह शांत और सच्चा होना चाहिए। यह संकल्प पूरे व्रत का आधार होता है, इसलिए इसे जल्दबाजी में नहीं, बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा एकादशी का मुख्य केंद्र है।
भगवान विष्णु की पूजा के लिए एक साफ स्थान पर विष्णु जी की मूर्ति या फोटो रखें। सबसे पहले जल से